बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रास्को न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर काजी। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बखैरियत होंगे और माह रमज़ान की बरकतें दिल खोल कर समेट रहे होंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है। वो इस तरह कि आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ओवरवेट है, यानी मोटापे का शिकार है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में कुछ मुतज़ाद कैफियत पाई जाती हैं। जो लोग मोटे हैं वो पतले होना चाहते हैं और जो लोग पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं। आपने अक्सर दीवारों पे पोस्टर्स लगे हुए देखे होंगे कि कमज़ोर जिस्म को मोटा और ख़ूबसूरत करने की दवा। मुझे बड़ी हंसी आती है। मोटा और ख़ूबसूरत, भला मोटापे का खूबसूरती के साथ कोई लिंक बनता है? खैर, अब जो मोटे हैं वो पतले होना चाहते हैं और उसके लिए तरह तरह की दवाएं और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। देखें, एक बात याद रखिएगा, अगर तो आपका जिस्म कुदरती तौर पर मोटा या पतला है तो इसमें कोई तब्दीली लाने की कोशिश ना करें। मसलन अगर आप पतले हैं और उसमें आप किसी किस्म की कोई कमज़ोरी या कोई और प्रॉब्लम आप फील नहीं करते तो खामखा मोटा होने की कोशिश ना करें। और अगर आपका जिस्म फरबही माइल है लेकिन उसमें आपको उठने बैठने चलने फिरने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, आपकी बॉडी ठीक है, यानी उसमें आपको कोई जोड़ों के मसाइल नहीं है, या जिस्म जैसे होता है ना अक्सर पाँव आपके सो जाते हैं और कुछ चंद एक इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं, अगर इस तरह का कोई मसला नहीं है तो फिर खामखा पतला होने की कोशिश ना करें। यकीन करें, बीमार हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको मोटापा नुकसान दे रहा है, यानी खड़े रहने से आपके पाँव सूज जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या आपको इस किस्म के कोई प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, तो उस सूरत में नेचुरल तरीके से पतला होने की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा हमारी ख़वातीन की, जो मोटापे की वजह से तरह तरह की बीमारियों का और मसाइल का शिकार रहती हैं। लेकिन सीधी सी बात है, अगर तो आपके पास खुला रुपया पैसा है तो फिर तो आपको बहुत से क्लिनिक्स और जिम वगैरह ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पतला करने का दावा करेंगे। वो आपसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए ऐंठेंगे, फिर भी आपको आपका मतलूबा फिगर देने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन क्लिनिक्स की दवाओं में उनको इस्तेमाल करने में जो एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि इनको इस्तेमाल करने से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आगे चलकर किडनीज के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप दवाएं वगैरह इस्तेमाल करके पतला होने की कोशिश करेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए आप अपने जिस्म पे मोस्ट वेलकम का बोर्ड लगा बैठेंगे। मसलन हार्मोनल डिसबैलेंस, गुर्दों की खराबी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपाटाइटिस और इन जैसी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इन दवाओं के इस्तेमाल करने से आप में पैदा हो जाएंगी। हाँ, अगर आप नेचुरल तरीके से मुनासिब खुराक और एक्सरसाइज के ज़रिए अपने आप को पतला करने की कोशिश करेंगे तो फिर इन बीमारियों के साथ साथ और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे आप बच जाएंगे। बातों बातों में एक और बात ज़हन में आ गई है, चले वो भी आपसे शेयर करता चलूँ। सुबह की नमाज के बाद चहलकदमी करें और आपके घर में एक चीज़ ज़रूर होगी, सीढ़ियाँ। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाने के लिए तकरीबन 15 से 18 सीढ़ियाँ होती हैं। उन सीढ़ियों पे आपने ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। कितनी बार? 5 से 6 मरतबा। और हाँ, एक बात ज़हन में रखिएगा, भागकर या स्पीड से ना तो ऊपर जाना है ना नीचे आना है। नॉर्मल तरीके से जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या उतरते हैं इस तरह आपने चढ़ना है और नीचे उतरना है। इस तादाद को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर 10 से 12 तक ले जाएं और उसके बाद निहार मुंह 1 कप तेज़ गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच यानी चाय वाला चम्मच, आधा चम्मच कॉफ़ी और 1 लीमू निचोड़ के पिएं। कुछ अरसे में आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद नॉर्मल तरीके से नाश्ता करें
और उसके बाद 10 से 11 बजे के करीब जब आप घर के कामों से फारिग हो जाए, खसूसन मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है कि पंसारी से आपने एक चीज़ ले आनी है जिसको लेमन ग्रास कहते हैं। ये होती है कि जिस तरह आपने देखा होगा बढ़ाई, जब वो एक पुर्जा होता है जिसको रंदा कहते हैं, वो जब लकड़ी पे मारता है तो गोल गोल लकड़ी उतरती है, सबने वो देखी होगी। वो इस शक्ल का होता है, उसको लेमन ग्रास कहते हैं। उसको अगर आप हाथ में लेकर सूंघें तो उसमें से आपको लीमू की खुशबू आएगी। वो आप ले आए, 100-150 रुपए का, 200 रुपए का, काफ़ी ढेर सारा इतना सा आ जाता है। उसको आप एक कप नहीं सॉरी 1 लीटर पानी लें, उसको सासपैन में डालें और उसके अंदर एक मुट्ठी लेमन ग्रास डाल दें और उसको आपने पकाना है। उसको इतना उबालना है कि वो पानी 1 पाव रह जाए, यानी 1 बड़ा कप रह जाए। उसके बाद उसको निथार लें। निथारने के बाद, पहले नहीं, निथारने के बाद उसके अंदर हस्बे जायका थोड़ा सा नमक डाल लें। और याद रखें, उसके अंदर आपने चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। हाँ, अगर आपसे नमक ना पिया जाए तो फिर आप उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स करके पी सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप चीनी डाल के पी लेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा नाज़रीन। ये कहवा नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तकरीबन 1 माह में आपका वज़न 6 से 8 किलोग्राम तक कम कर देगा। इसको आपने 2 से 3 माह या 4 माह इस्तेमाल करना है। जब आपका वज़न मुनासिब हद तक कम हो जाए और आपकी बॉडी भी उसमें ज़ाहिर है, जब वज़न कम होगा तो बॉडी भी कम होगी। ये ख़ास तौर पे आपके पेट और आपके कूल्हों की चर्बी को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। जब मुनासिब हद तक आपका वेट कम हो जाए, फिर उसके बाद आप ये रूटीन बना लें कि आपने इसको एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करना है। ये आपके वेट को मेंटेन रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। इसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज और चहलकदमी जारी रखें। हाँ, एक बात याद रखिएगा और ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको आपने इस पर 100% अमल करना है। आप चहलकदमी चाहे घर में करें, यानी चहलकदमी और एक्सरसाइज चाहे आप घर में करें, चाहे आप घर के करीबी किसी पार्क में जाकर करें, दोनों सूरतों में आपने एक्सरसाइज और चहलकदमी नंगे पांव करनी है। उससे क्या होगा, आप सुस्ती और जोड़ों में खिंचाव जैसे बहुत से मसाइल से बची रहेंगी। होता ये है कि हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, यानी चार्ज, इसको आयन्स कहा जाता है बेसिकली। और अगर हमारे जिस्म में पॉजिटिव आयन्स की मिकदार बढ़ जाए तो हम डलनेस और लेजीनेस यानी सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं हमारे जिस्म में। यानी ऐसे हमें लगता है जैसे हम कमज़ोर हो रहे हैं, डलनेस आ जाती है। और अगर हमारे जिस्म में नेगेटिव आयन्स बढ़ जाएं तो हम एक्टिव हो जाते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ज़मीन से नेगेटिव आयन्स निकलते हैं, जो कि हमें, अगर हम ज़मीन पर नंगे पांव चलेंगे तो हमें उसके ज़रिए मिलेंगे, जूतों के ज़रिए वो पास नहीं होते हैं। और हाँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दिन में 12 से 16 गिलास पानी के इस्तेमाल करें। हाँ, एक बात ख़ास तौर पे याद रखिएगा, खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद आपने पानी पीना है। और हाँ, नाश्ते में दूध ज़रूर पिएँ, दूध में आपने चीनी नहीं डालनी। हाँ, अगर आप चाहें तो उसके अंदर आधा या 1 चम्मच शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।